नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है और थोड़े से उपाय मैं बताऊंगी आज के दिन पे कर लेना है। और कृष्ण कथा में आपको कुछ नियम बताऊंगी, सीक्रेट्स बताऊंगी, 7 सीक्रेट्स। कल हमने 7 नंबर की बात की थी, तो आज उसी तरह 7 सीक्रेट्स होते हैं, उसके मैं बताऊंगी कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन में आपको सक्सेस मिलेगा धन पाने के लिए। तो आज शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है और आप सिनेमन पाउडर जो आता है, दालचीनी का पाउडर आपने रखा होगा पीस के, मैंने कहा था। तो दालचीनी का पाउडर लेके उसमें थोड़ी सी शक्कर पीसी हुई मिलाकर नॉर्थ के कोनों में, नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के उत्तर दिशा में आप उसको छिड़की स्प्रिंकल करना है। तो आपके जो ब्लॉक हुए पैसे हैं वो आपके आ जाएंगे। आपको चांट करना है, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, ऐसा आपको चांट करना है और अज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि आपके पैसे लौट कर आ रहे हैं। ऐसा करने से नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों, आप बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों, क्योंकि नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो आपका अगर नॉर्थ डायरेक्शन में दोष है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर दोष है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी। तो अपॉर्चुनिटीज अगर लानी है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन को क्लियर करना है। वो पानी की दिशा है, वहाँ पे भारी सामान नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पे खिड़की वगैरह होनी चाहिए। तो उस तरफ आप स्प्रिंकल कीजिए सिनेमन पाउडर। तो देखिए आपके पैसे जो ब्लॉक हुए हैं, जो कोई पैसे नहीं दे रहा है, बहुत समय से आपके उसके पास पड़े हुए हैं, तो आपको लौट कर आ जाएंगे। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित है। तो माँ लक्ष्मी कौन है? सुख, सौभाग्य, समृद्धि, धन, संपत्ति सब देने वाली होती है। माँ लक्ष्मी से धन दौलत सब मिलती है। लक्ष्मी घर में आती है कहते हैं, तो माँ लक्ष्मी घर में आती है। तो आज लक्ष्मी जी की मूर्ति, आप एक कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति आप घर लाएं, तस्वीर लेकर आएं और उससे विधि विधक पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें, उसे विधि विधान से पूजा करें और 1 रुपए का सिक्का उसके पास रखें, उसके आगे रखें और पूरा दिन रखे रहने दें। कल सुबह उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें, अपने पर्स में रखें, तिजोरी में रखें, तो आपको सौभाग्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आज शंख होगा तो शंख भी चढ़ा सकते हैं और एक मिट्टी का कलश लें, चावल से भर दें, उसमें भी एक सिक्का डालें और एक हल्दी की गांठ रख दें और ऐसे बंद करके ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। फिर कल मंदिर में पुजारी को दान कर दें। तो ऐसे आप छोटे छोटे उपाय हैं ये, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप करके देखिए तो आपको धन समृद्धि आएगी और मन में आप अपनी अभिलाषा, जो इच्छा है वो प्रकट कर लीजिए और हल्दी पीसकर आप माँ लक्ष्मी जी की तिलक कीजिए। घर के बाहर जाते समय माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और थोड़ी सी दही चीनी खाकर आज पानी पीकर जाएं और स्नान करने के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहने और फिर ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है, श्रीम ह्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र है, या सिर्फ श्रीम ही कर सकते हैं। श्रीम आप अगर लिखेंगे 21 बार, 51 टाइम्स, 108 टाइम्स, तो भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक तरक्की मिलेगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी आपकी। तो श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसे आपको मंत्र चांट करना है आज, या तो आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और देवी माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और अपने दाहिने हाथ से देवी माँ के आगे पुष्प चढ़ाना चाहिए। ऊपर मिट्टी, थोड़ा फूलों के ऊपर मिट्टी का दीपक में घी डालकर उसे जलाएं, घी का दीपक जलाना चाहिए और अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। हो सके तो उससे लाल चुनरिया चढ़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए, लाल उसका फेवरेट कलर है। तो ऐसा आप करिए तो आपको जीवन साथी के साथ तरक्की मिलेगी, बिजनेस में तरक्की मिलेगी और धंधाने की बढ़ोतरी होगी। और आपकी पोजीशन बढ़ाने के लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपकी जो पोजीशन है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और दूध चावल का खीर देवी माँ को भोग लगाएं, फिर बच्चों में बांटें और खुद भी खाएं। तो पहले भोग लगाकर ही, देवी माँ को भोग लगाकर ही फिर खाना चाहिए, बच्चों में बांटें और खुद भी खाएं। तो आपकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। और तिजोरियां बढ़ने के लिए घर के मेन गेट की तरफ जमीन पर छोटे से पैर बनाएं
पैर के निशान आते हैं ना, लक्ष्मी जी के दो पैर बनाएं और दीवार पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। हल्दी, जो पीसी हुई हल्दी है, उससे आप दीवार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, चिन्ह बनाएं, तो आपकी तिजोरियां भरी रहेगी। तो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लाकर आप चौकी पे बिठा सकते हैं और उसे विधि पूजक दूध से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर उस पर थोड़ा दूध पानी छिड़के। इससे आपकी सुख समृद्धि आएगी घर में। तो ऐसा हल कीजिए सब। और इत्र की खुशबू लगाएं। इत्र, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सफ़ेद हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहने और उसमें इत्र लगाकर बाहर जाएं, तो आपके सब जगह प्रसिद्धि फैलेगी और आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। तो आप ये छोटे से उपाय कीजिए। क्या करना है, पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के माँ के आगे हाथ जोड़ना है, घी का दीपक जलाना है, उनको चूरनी चढ़ानी है, उनके पुष्प चढ़ाना है, फिर पीसी हुई हल्दी से उनको टिक्का करना है। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए केसर का तिलक लगाइए। आपके पोजीशन बढ़ाने के लिए आप चावल दूध का खीर बना के भोग लगाएं, बच्चों को बांटें, खुद भी खाएं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, आप कीजिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए विधि विधान से। यही विधि है, विधि विधान से पूजा कीजिए। आप हर फ्राइडे को ऐसा कीजिए तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी, तिजोरियाँ भरी रहेगी। और मैंने बताया है कि मेन गेट के बाहर आप छोटे से पैरों के चिन्ह बनाएं, छोटे से 2, और दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं हल्दी से, तो आपकी तिजोरियाँ हमेशा बड़ी रहेगी। और तिजोरी के बाहर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं हल्दी से। ठीक है, तो ये उपाय थे आज के दिन पे। आपको लक्ष्मी चाहिए अगर, तो आप ये उपाय करेंगे और देखेंगे कि आपको सब मनोवांछित सब पूरे हो रहे हैं। और आज कृष्ण कथा में आपको लक्ष्मी को कैसे पाया जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, उसके थोड़े से सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ। 7 सीक्रेट्स हैं जो आपको जानना है कि किस तरह आप लक्ष्मी को प्राप्त सक्सेस पा सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। तो वो सीक्रेट्स क्या हैं, आपको क्या एफर्ट करने हैं। ABCDEF ये सीक्रेट्स है। आप बोलेंगे ABCDEF तो 6 ही है। उसके बाद 7वां मैं आपको बताती हूँ। पहला है D से डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा। आपके मन में पहले इच्छा होनी चाहिए, तभी तो सक्सेस मिलेगी, तभी तो सफलता मिलेगी, तभी तो आपको धन प्राप्त होगी। इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। आपको और इच्छा भी ऐसी रखनी चाहिए जो हो सकती है इच्छा। अगर आप बोलेंगे मुझे 10 करोड़ चाहिए, 1 महीने में 10 करोड़ चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता है। जो इच्छा आप पा सकते हैं, सपोज आप कितनी भी इच्छा रख सकते हैं, 10 लाख मुझे चाहिए या 5 लाख चाहिए या 1 करोड़ मुझे चाहिए, तो आपको टाइम पीरियड और आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा आपको प्रकट करनी है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, पहले इच्छा मन में होनी चाहिए। इच्छा के बाद में क्या होता है, बिलीफ। B से बिलीफ, D से डिजायर, B से बिलीफ। बिलीफ मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये जरूर मिलेगा। वैसे बिलीफ पॉजिटिव बिलीफ भी होते हैं, नेगेटिव बिलीफ भी होते हैं। नेगेटिव बिलीफ क्या होते हैं, लोग बोलते हैं नहीं तू तो लालची है, तो तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कितना भी मेहनत करेगा तो कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम वो रॉन्ग बिलीफ ले लेते हैं और हम भी खुद बिलीव करने लगते हैं। लेकिन हमारे मन में बिलीफ होना चाहिए, नहीं मैं ये करूँगा और मुझे ज़रूर मिलेगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा मुझे वो ज़रूर मिलेगा, ऐसे बिलीफ होना चाहिए। तो अपने आप में एक बिलीफ होना चाहिए, अपने माइंड ऐसे क्लियर करना चाहिए कि बिलीफ, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो बिलीफ के बाद आता है एक्शन। एक्शन मतलब आपको काम करना है। उसके लिए आपको जो डिज़ायर है, सपोज आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बैठे बैठे घर बैठे आप अगर बोलेंगे कि मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, तो वैसे आपको नहीं मिलेगा 5 लाख। आपको क्या करना चाहिए, एक्शन। वो आपको एक्शन में करके दिखाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। विदाउट कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकता, आपको कमिटमेंट देना चाहिए। आपके जो न्यूरो पैटर्न्स है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, वो आपको चेंज करने, आपको पॉजिटिव बिलीव लाना है। हम लोग सब लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग, क्या कहेंगे लोग, तो ऐसे हम लोगों पे विश्वास करते हैं। तो लोगों पे विश्वास नहीं करके अपने अंदर के बिलीफ पे विश्वास करना चाहिए। तो
आप देखेंगे क्या, और अपना एक्शन करना चाहिए, मेहनत बहुत करनी चाहिए। आपको अगर 3 लाख से 5 लाख रुपए कमाने हैं तो उसी तरह आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत पर विश्वास रखना है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। फिर चौथा आता है ई से इमोशंस। आपने डी देखा, डी से डिज़ायर, बी से बिलीव, ए से एक्शन, और अभी ई से इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? हमारे फीलिंग्स होते हैं। इमोशंस भी बहुत नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव होते हैं जॉय, हैप्पीनेस, और नेगेटिव होते हैं सैडनेस, सॉरो, ग्रीव, एंगर। ये सब नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो हमारे मन में पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर कप ऑफ टी। टी मतलब थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। अगर अच्छे थॉट्स होंगे, मैंने पहले बताया था कि हमारे पूरे दिन भर में 60 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। हमारे मन में 60,000 तक थॉट्स तक आते हैं। तो उसमें आधे से ज़्यादा 90% थॉट्स हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो वो सब हमें निकालना है और पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर लाना है। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, खुशी, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस वगैरह ऐसे पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। और पॉजिटिव इमोशंस अगर होंगे तो हम पॉजिटिव एक्शन कर सकेंगे। जैसे हम बोलेंगे नहीं, मैं कितना भी काम करूं मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं 5 लाख नहीं कमा सकता। तो ऐसे आप बैठे रहेंगे तो इमोशंस आपके ऐसे थोड़े दुखी आप रहे थे तो उससे आपको नहीं मिलेगा। सुख और दुख क्या है? दोनों फीलिंग्स हैं। सुख भी एक फीलिंग है, फील करते हैं, आपके मन में फीलिंग्स आती है, और दुख भी एक फीलिंग है। तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बहुत फील हुआ, मुझे मन में बहुत फील हुआ। क्या हुआ? फीलिंग्स। आपको वो बुरा लगा, आपको दुख हुआ, तो वो दुख भी क्या, एक फीलिंग्स है। उसी तरह सुख भी एक फीलिंग्स है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो ये भी क्या, एक फीलिंग है। तो हमारे फीलिंग्स जो हैं वो हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए, और हमारे फीलिंग्स अच्छे होने चाहिए कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, मुझे अच्छा मुझे मिलेगा। हम जैसे बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, उसके जगह पे बोलना चाहिए मैं ये कर सकती हूँ। तो वो बिलीव्स होते हैं, एक्शन, अफर्मेशंस हमें रखना चाहिए। इमोशंस हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो काम ज़रूर होगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको अगर 5 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको 5 लाख रुपए ज़रूर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से जाएंगे। जो मैंने बोला है, पहले डिज़ायर होना चाहिए, अपना इच्छा प्रबल होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, फिर बिलीव होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, फिर एक्शन, अब उसकी तरफ हम मेहनत बहुत करनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। फिर होते हैं इमोशंस, हमारे अच्छे होने चाहिए। इमोशंस के बाद आता है फोकस। अभी हम 10 जगह पे फोकस करेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें एक ही जगह फोकस करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कितनी मेहनत करना है, मुझे क्या क्या करना है, वो सब हमको नोट डाउन करना है। और हमें वो सोचना है, हम उसमें फोकस करना है कि हमें क्या चाहिए, और उसमें फोकस नहीं करना है कि हमें क्या नहीं चाहिए। हम ज़्यादा करके उसी पर ही फोकस करते हैं कि हमें जो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं, उस पर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, वॉट यू वॉन्ट। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए। और एक या दो ही चीज़ डिज़ायर होनी चाहिए, बहुत सारी डिज़ायर नहीं सकते, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो इतने सारे डिज़ायर्स आप एक साथ नहीं फुलफिल कर सकते। यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कीजिए, आप एक दो डिज़ायर रखिए और उसमें फोकस कीजिए। आप फोकस करके आप काम करेंगे, आप देखेंगे आप अंधेरे रूम में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, लेकिन आप अंधेरे रूम में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता जब तक आप टॉर्च लाइट नहीं ऑन करते हैं। आप टॉर्च लाइट जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ है और वो कहाँ है। उसी तरह हमारे मन की एक टॉर्च लाइट होती है, मन की एक टॉर्च लाइट ऑन करके आपको उस जगह पे फोकस करना है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए 1 महीने में। तो आपको फोकस करके अपना काम करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। फिर 6th है कंसिस्टेंसी, C फॉर कंसिस्टेंसी। हमने डिज़ायर की बात की कि हमें इच्छा होनी चाहिए, फिर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ की बात की, फिर हम उस तरफ से मेहनत भी उतना ही करना चाहिए। आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मेहनत, एक्शन आपको करना चाहिए, A फॉर एक्शन। फिर इमोशंस हमारे उस तरह होने चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए, खुशी जाहिर करना चाहिए मन में कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे बैठे दुखी, नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं क्या करूँ, ऐसे दुखी होके नहीं। हमारे इमोशंस भी इफ़ेक्ट करते हैं, फीलिंग्स हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। फिर मैंने बताया फोकस
फोकस होना चाहिए, एक ही जगह पे काम करके फोकस कर सकते हैं। फिर 6th है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब बार बार करना। आप एक बार आप करके आप छोड़ देंगे। एग्जाम में बच्चा ने सपोज एक बार उसको फेल हो गया तो वो बैठ जाएगा, नहीं मैं तो फेल हो गया, मैं तो पास ही नहीं हो सकता, मैंने कितना मेहनत किया, तो वो छोड़ देगा तो पास होगा ही नहीं। तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको लगातार नेवर गिव अप इन लाइफ, आपको गिव अप नहीं करना, आपको कोशिश करना है। एक फेमस कविता भी है इस पर कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कुछ लाइनें दोहराती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार वो फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। क्या बोल रहे, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। क्या है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लगातार कोशिश करता है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बार बार एक ही बार। कहते हैं कि बच्चों को एक चीज़ अगर 40 बार हम दोहराते हैं तो हमारी वो हैबिट बन जाती है, वो मन में आता है। तो बच्चों को कैसे सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, बार बार 2-2 3-3 दिन वही। उनको पता नहीं क्या है, तो उनको चीज़ दिखाते हैं कि ये एप्पल है तो वो मान लेते हैं ए फॉर एप्पल। तो कभी भी आप 40 दिन के बाद उसको पूछेंगे कि ए फॉर, तो वो बोलेंगे एप्पल। तो ऐसे अब बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसी तरह हम एक चीज़ बार बार करने से हमारी हैबिट हो जाती है और वो उस चीज़ को हम सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, हम ऐसे अगर हार कर बैठ गए, नहीं मैंने कितनी कोशिश की, मुझे कुछ हासिल नहीं होता, मैं तो आलसी हूँ, मुझे कभी 5 लाख नहीं मिल सकते, ऐसा आप बैठ जाएंगे, रोके हार कर बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको लगातार कोशिश करना है। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, नहीं वापस उठना है। आप अगर गिर गए, नहीं वापस उठना है। जैसे नन्ही चींटी की कहानी है, स्टोरी पोयम है, तो आप कविता है, तो वो चींटी कैसे बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन कभी वो हार नहीं मानती है और आखिर में वो दाना लेकर चली जाती है। तो इस तरह से हमें इससे सीखना चाहिए। और हमारे कितने भी फेल हों, जितने फेल होते हैं उतने हमारे सक्सेस के लिए हमें इम्पोर्टेंस लगता है। आप देखेंगे, आप हार में ही आपकी जीत छुपी होती है। जितनी बार आप हारेंगे उतनी बार आप जीत का संकल्प करते हैं, उतनी बार आप उठते हैं और फिर जीत आपको ज़रूर मिलती है। तो ये थी 6 कंसिस्टेंसी। और 7वां मैंने ABCDEF तक बता दिया। अभी 7वां क्या है, कर्मा। 7वां क्या है, अपने लॉ ऑफ कर्मा हम अपने साथ एक बैग लाए हैं। लोग कहते हैं आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, नहीं, हम अपने साथ क्या लाए हैं, एक बैग ऑफ कर्मास लाए हैं, गुड कर्मास और बैड कर्मास। और हमें ये जन्म क्यों मिला है, हमें ये जन्म, ईश्वर ने ये तो जन्म क्यों दिया है, ताकि हम जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो सब काट सकें। वी आर हियर टू बर्न आउट आ बैड कर्मास, कहते हैं कि हम अपने जो बुरे कर्म हैं वो सब काटने आए हैं। हम सिर्फ यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। हमें ये जन्म यहाँ पे मिला है खाली मौज मस्ती करने नहीं मिला है। हमें अपने जो बुरे कर्म हैं वो सब काटने के हैं और अच्छे कर्म लेकर हमें वापस जाना है, भगवान के पास जाना है। इसमें एक बैंक होती, जैसे हमारे नीचे बैंक है वैसे ऊपर भी बैंक है, भगवान की बैंक है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक बैंक। कॉस्मिक बैंक में एक जैसे अकाउंट में होता है डिपॉजिट्स होता है, विड्रॉल्स होता है। तो हम जितने जितने गुड कर्मास करते हैं वो हमारे सारे डिपॉजिट्स हैं, और जितने जितने बैड कर्मास करते हैं वो हमारे बैड कर्मास करते हैं वो हमारे विड्रॉल्स हैं। बैड कर्मास, किसी का दिल दुखाना, किसी को दोष देना, किसी को बुरा भला कहना, ये भी हमारे बैड कर्मास में आते हैं। किसी की निंदा करना, ये भी हमारे बैड कर्मास में आते हैं। तो हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे बैड कर्मास करते हैं। हम जैसे चलते चलते हमारे पैर के नीचे चींटी मर गई, चींटियाँ तो पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े मर गए, वो भी हमारे कर्मास में ही लेके जाते हैं। तो हमारे उसी तरह गिनती होती है। तो हमारे गुड कर्मास, अगर हम अनजाने में हम बुरे कर्मास कर रहे हैं तो उतने 10 गुना ज़्यादा हमें गुड कर्मास करने के हैं। गुड कर्मास में क्या आता है, किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी की तारीफ करना भी एक अच्छा कर्म
धर्म है, किसी की भलाई करना या श्रवण करना, कृष्ण कथा का श्रवण करना, दूसरों को दान पुण्य करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को रोड क्रॉस कराना, दूसरे गरीब लोगों की को खाने की मदद करना, किसी की कन्या की अगर शादी नहीं हो रही है गरीब कन्या की तो उसको धन देकर उसकी शादी करवाना या कुछ वस्तुएं देना, तो ये सब गुड कर्मास है। वो क्या है, वो डिपॉजिट्स है, हम उतने डिपॉजिट जमा करते जाएंगे। लेकिन अगर हम बैड कर्मा जमा कर रहे हैं, आजकल क्या होता है, आज कलयुग है, कलयुग में बहुत बुराई है, तो बुराई करते करते हम बैड कर्मा ज़्यादा जमा कर रहे हैं। तो बैड कर्मास कर करके हमारे विड्रॉल्स हो गए, सारे जितने हमारे डिपॉजिट है वो विड्रॉल्स हो रहे हैं। विड्रॉल्स हो जाएंगे तो आप चीज़ कैसे खरीदेंगे? अगर पैसा ही नहीं होगा बैंक में तो आप कोई भी चीज़ कैसे खरीदेंगे? तो हमारे अगर विड्रॉल ज़्यादा हैं तो अकाउंट तो नील हो, नेगेटिव हो जाएगा, अकाउंट तो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा। मतलब क्या है, वो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा, तो उससे हम अपनी सफलता नहीं पा सकते हैं। सफलता के लिए हमें गुड कर्मास करने, अपने डिपॉजिट्स बढ़ाने, बैंक में डिपॉजिट बढ़ाने। जितनी ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे उतने हम डिज़ायर्स फुलफिल कर सकेंगे, अपनी जो इच्छाएं हैं वो मैनिफेस्ट कर सकेंगे। मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये मैंने गुरुजी से सीखा है। ये जो जो बता रही हूँ आपको रूल सीक्रेट्स, ये मैंने गुरुजी से सीखे हैं, जो आपको भी मैं बता रही हूँ। तो हमारे जो हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से आत्मा निकलती है, हम आत्मा हैं, वी आर अ सोल, वी आर नॉट अ बॉडी। हम सोल हैं, आत्मा है, हमको आत्मा, वो हम कहाँ से निकले हैं? परमात्मा से निकले हैं। परमात्मा मतलब ईश्वर, परमात्मा से आत्मा निकलती है और आत्मा जन्मों लेती है, सेम सोल है, लेकिन हम बॉडी अलग अलग मिलती है, हमें बहुत अलग अलग बॉडियाँ मिलती हैं, अलग अलग जन्म, लाखों करोड़ों जन्म कहते हैं, 84 लैक्स हमारे जन्म होते हैं, यूनिया होती हैं। तो हम सोल वही है, लेकिन हम बार बार हमारे बुरे कर्म जब तक ख़त्म नहीं होंगे, हमारे बुरे कर्म जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हमारे जर्नी इनकम्प्लीट होगी। हम एक जर्नी पर हैं, वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी। हम जब तक अपने बैड कर्मास बर्न नहीं कर लेते पूरे, तब तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें अच्छे कर्मास करके, हम नाम जाप करके, हरि नाम का चिंतन करके, सिर्फ ये एक ही छोटी सी ये है कि आपको हरि नाम जाप करना है बस, उससे सारे आपके पाप कट जाएंगे, सारे जो बैड कर्मास, बुरे कर्मास हैं, सारे मिट जाएंगे और हम श्री चरणों के कदमों में पहुंच जाएंगे, श्री चरणों में पहुंच जाएंगे। तो और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मुझे आशा है कि आप जो ये सीक्रेट्स हैं जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताए हैं और मैं ये आपको बता रही हूँ, ABCDEF और के सबसे प्रबल है, के कर्मास आप सबसे प्रबल है। तो उसके लिए हमें गुड कर्मास करने हैं, गुड कर्मास करके हम डिपॉजिट बढ़ाने हैं। डिपॉजिट कैसे बढ़ाएंगे? हम गुड कर्मास करके और हम नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कर करके आप कीजिए, आप करिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, धार्मिक हो जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए। क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल पर्पस हम नहीं, वी आर हियर फॉर टू अटेनिंग द स्पिरिचुअल पर्पस, कहते हैं हम धार्मिक होने के लिए ही हमने ये लिया है, हम भगवान की तरफ जाने के लिए ही हमने ये लिया है। हम यहाँ पे मौज मस्ती बच्चे पैदा करने, उसको पालने बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा गोल क्या है? वाई आर वी हियर फॉर, हम लोग को समझना है, रियलाइज करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है और अंत में हमें प्रभु के पास ही जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।